नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है मीशा ब्लॉग्स कर जिसपे मेरा डीपी लगा हुआ है, यानी कि सेम चेहरे वाली फोटो। प्लीज आप लोग उसे जाकर भी सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डूबी और दंत मंजन के बारे में। कल मैंने इन दोनों का 2-3 वीडियो देखा और 2-3 वीडियो देखने के बाद ये सार निकलता है कि कुछ सवाल पूछना तो डूबी, दंत मंजन और शोभा की मम्मी से भी होता है, क्योंकि जो वाईटी पर वीडियोस आते हैं उनके आधार पर हम लोग बातचीत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। इस नल्ले की तरह नहीं कि कुछ भी बोलने बैठ जाते हैं। अब सबसे पहले रोज तो नल्ला ही होगा। नल्ले ने बोला था जो इसे नल्ला बोलता है उन सबके पति नल्ले होंगे। नहीं हरामखोर नल्ले, हमारे पति ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और ससुराल के मकान में नहीं रहते हैं। ठीक है, ससुराल के मकान में नहीं रहते हैं, मेहरारू की कमाई नहीं खाते हैं। किसी का भी मर्द हो, सबका मर्द बाहर निकलता है, काम करता है, रोटी कमाता है, अपने बच्चों को अपनी कमाई की रोटी खिलाता है, अपनी मेहरारू की सास सिंगार को भी अपनी कमाई से खरीदता है। इस नल्ले की तरह नहीं कि साले के दिए पैसे में से चुरा चुरा कर पैसा सब्जी भाजी तरकारी खरीदे। जी हाँ, टाइल्स लगने के पैसे भी जो ये डूबी के भाई ने दिया था उसी में से पैसा चुरा चुरा कर ये नल्ला अय्यासी भरा भी तरह तरह की महंगी सब्जी, फ्रूट, मिठाई, बाहर से फास्ट फूड खा रहा है। वरना ये नल्ला के पास पैसे कहाँ से आ गए थे? आज से पहले आपने कभी खाते हुए देखा था? नहीं। जब से ये टाइल्स का पैसा मिला है तब से ये नल्ला जो है उठकर अय्यासी कर रहा है। अब नल्ले का कहना ये है कि 1.5-2 लाख रुपए इस नल्ला ने और डूबी ने इस मकान में लगाया है और अपने मकान में नहीं लगाऊंगा तो किसमें लगाऊंगा, ऐसा कहना इस नल्लवा का। ए नल्ला, ससुराल का मकान कब से तेरा हो गया रे नल्ले? रजिस्ट्री पेपर थोड़ा दिखाना, रजिस्ट्री पेपर दिखाना जिसपे तेरे नाम ये मकान चढ़ गया नल्ले, या अपनी नल्ली के नाम चढ़ाए तो वो भी बता देना कि नल्ली के नाम तुम्हारी सासू माँ ने चढ़ा दिया है। पहले रजिस्ट्री पेपर दिखाओ कि इस नल्ले और नल्ली के नाम ये मकान चढ़ा है, तभी हम लोग बोलना बंद करेंगे तुझे। हाँ, एक बात बता दे नल्ला, तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है बेहया? तेरी बहन बेचारी कितना हाथ पैर मार रही है कि कुछ कमाई हो जाए, कुछ घर का खर्चा चले। तेरी माँ है, दादी है, पूरी जवान बहनें पड़ी हुई हैं, उनकी शादी विवाह के लिए पैसा इस नल्लवा के पास नहीं है। ससुराल के मकान में पैसा लगा रहा है और आप लोगों को लग रहा है, जनता लग रहा है कि नल्लवा लगाया होगा। अंटे से 10 रुपया इस नल्ले के खर्चा ना हो। जब साली के यहाँ फंक्शन पड़ा था वो भूमि पूजन वाला, तो वहां पे गर्मी में बच्चों को लेकर बाइक से लदकर चला गया था और 4 केला लेकर गया था नल्लवा। आप लोगों को लगता है कि ये नल्लवा 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर दिया होगा यहाँ पर? और डुबिया इतने एटीट्यूड में बोल रही है जैसे कि मम्मी ने उसके प्रॉपर्टी नाम कर दिया है। किसके? डुबिया और दंत मंजनवा के। एक बार प्रॉपर्टी पेपर जरूर दिखा देना, क्योंकि हम लोग भी तो देखें कि तुम्हारी माँ के अंदर कितना गट्स है कि एक नल्ला नल्ली को सपोर्ट करने के लिए वो इतनी पगला गई हैं कि अपने 2-2 कमासुद लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रही, 2-2 बहुओं की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। बाकी उनके एक और बेटी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। बच्चों के बच्चे भी हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही हैं। इस नल्लवा नल्लिया और इनके बच्चों के लिए सोच रही हैं। आंटी जी, असल में आपने ही बर्बाद करके रखा है डूबी को। डूबी की जिद को आप ही पूरा कर रही हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि अगर आप और अंकल जी नहीं रहेंगे तब दोनों भाई हैं वो लोग उठाएंगे डूबी का खर्चा। लेकिन उठाएंगे क्यों? डूबी के लिए उसके मर्द के अंदर दम नहीं है। भगवान ने कद काठी दी है, हाथ पैर दिया, सब कुछ दिया, कमाओ खाओ, अपनी बीवी और अपने बच्चे का पेट भरो। लेकिन नहीं, नल्ले को तो ससुराल की रोटी तोड़ना है ना,
ससुराल के मकान में रहना। नल्ले के पास अपनी माँ को, बहन को देने के लिए जरा पैसा नहीं होगा। टाइल्स में पैसा झोंक दिया नल्लवा, लेकिन बहन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 5-10 हजार भी इस नल्ले के पास नहीं होंगे। लेकिन बहन के बिजनेस का प्रमोशन खुद कर रहे हैं, जैसे कि उस बिजनेस के मालिक हो। इनकी धर्मपत्नी फ्री में ज्वेलरी कपड़े पहनकर ननदिया रानी के ऐसे प्रमोशन करती हैं जैसे कि हीरोइन हो। उसी ननदिया रानी के कपड़े पहन रही है जिसे चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस, आवारा, बदचलन सब बोल दी थी। ऐसे शब्दों से इस नल्ले के सामने इसकी पत्नी नल्ली ने, यानी कि डुबिया ने, इसकी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें बोली थी। जरा बताओ, जरा इस आदमी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि डुबिया को 4 बात बोल सके कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे परिवार के बारे में ऐसा बोलने की। बोल देगा तो डुबिया पिछवाड़े पे 4 लात मार के घर के बाहर निकाल देगी ना। इस निठल्लवा से, दंत मंजनवा से भी कौन शादी करता। लोग बोल रहे थे कि डुबिया कुबड़ी है और मतलब बुढ़िया है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए इस नल्ले से कर दिए। तो ये नल्ला कौन सा शाहरुख खान है? नल्ला भी तो नटुला है, नल्ला भी तो तुतलौना है, नल्ला भी तो बहुत हीरो तो लगता नहीं है, एवरेज से भी डाउन एवरेज है। हाँ, तो इस नल्ले के अंदर कौन सी खूबसूरती पड़ी हुई है कि भाई साहब इसके लिए इंजीनियर डॉक्टर के रिश्ते आ रहे थे। और डूबी जी के लिए भी इंजीनियर डॉक्टर के रिश्ते आ रहे थे। ये 9वीं फेल 10वीं फेलों के लिए भाई साहब इंजीनियर डॉक्टर के रिश्ते आ रहे थे। और तो और डूबी जी ने अनेत पार रखा था। इंजीनियर डॉक्टर के नीचे तो इनके दोस्ती भी लोगों से नहीं होती थी। मतलब इतने हाई क्लास पढ़ाई लिखाई पढ़कर भी लोग इन नल्ला नल्ली से दोस्ती कर रहे हैं, नल्ला नल्ली के घर रिश्ता भेज रहे हैं। आप समझे जाइए दोस्तों। ये नल्लवा कहता है कि हमने पैसा बचा बचा के रखा था, वो टाइल्स में मतलब लगा दिया। ए नल्ला भैया, तू तो कभी बोलता है कि तुझे अर्निंग नहीं हो रही, कभी पैसे नहीं कमा रहा है, कभी बोलता है कि तेरे 5 चैनल है, पर 5 चैनल में से ये डूबी दंत मंजन वाला चैनल छोड़ दे जिसपे अभी पोस्ट हो रहे वीडियो, तो बाकी चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? यानी कि तू फेसबुक से तो अच्छा कमा ही रहा है। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि दंत मंजन डूबी जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के नीचे है। ये लोग कोई ना कोई बात तो छिपा रहे हैं। और शोभा की मम्मी यानी कि डूबी की माता जी, जरा आप बताइएगा कि आपके बाकी बच्चे आपको खाई में ढकेलने हैं क्या, जो ये दंत मंजन और डूबी के नाम ये घर कर दिए? क्योंकि डूबी जी तो बोल रही हैं कि घर उनका है तो उसमें वो टाइल्स लगाएंगी ना, मकान बनवाएंगी, उसमें रहेंगी, पसरेंगी, सोएंगी, नाचेंगी, मुर्गा का टंगड़ी खींचेंगी। तो जरा बताइएगा आंटी जी कि किस तरीके से आप इस नल्ला नल्ली को सपोर्ट कर कर नल्लों के गैंगों के सरदार को बढ़ावा दे रही हैं। क्योंकि आप आज एक बेरोजगार को आप हाथ पकड़वा कर आसमान पे बिठा रही हैं, और जो आपके घर के कमासुद लड़के दामाद हैं आप उनको नीचा दिखा रही हैं। क्योंकि आप यही साबित कर रही हैं कि जो पैसा कमाते, जो मेहनत करते, जो मजदूरी करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो नल्ला रहते, जो बेरोजगार रहते, जो मौगा रहते, जो बीवी के तलवे चाटते, जो ससुराल के पैसे पे पलते, इज्जत तो सिर्फ उन्हीं की रहती है, जैसे कि ये नल्ले दंत मंजन की है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय बाय।